नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ भर्ती में जो कोर्ट केस चल रहा है या जो ईडब्ल्यूएस के लिए कोर्ट केस डाला गया था, उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या मतलब अपडेट रही है उसकी। आपने अपडेट नहीं दी और एक साथी कह रहे थे कि आप अगर अपडेट दे दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा। साथी, ऐसा कुछ नहीं है। जब अपडेट होती है तभी अपडेट देना अच्छा लगता है। तो जो भी अपडेट है मैं दे देता हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा परेशान थे, आप कॉल भी कर रहे हो, तो इसके चक्कर में ये सारी चीज़ मैं अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप देखते रहिए। और साथियों, जो भी अपडेट है आपके वीडियो भर्ती में कोर्ट केस के माध्यम से। अब साथियों, सबसे बड़ा बात ये होती है, क्या ये कोर्ट केस वीडियो भर्ती में आगे चल के अड़चन पैदा करेगा? 100% पैदा करेगा। चाहे कुछ भी नहीं है कोर्ट केस, हमने देखा है लेखपाल भर्ती में कि उसने किस प्रकार से हालत बेकार करी है। आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था और कोई बिना मतलब के कोर्ट केस आकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और उनकी मतलब सुनवाई हो रही है। इसीलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जिसने भी कोर्ट केस किया है या फिर जितने भी वीडियो भर्ती वाले साथी हैं जो डीवी करा रहे हैं, उसको कोर्ट केस को या तो सही से पैरवी करके उसे ख़त्म कराइए, या फिर उस जिस व्यक्ति ने भी कोर्ट केस किया है उसको कन्विंस कीजिए। ठीक है साथियों, अन्यथा की स्थिति में बाद में चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। और एक कोर्ट केस आप समझते नहीं हो, बहुत दिक्कत वाली बात है। यूपी ट्रिपल एस सी में कोर्ट केस होना मतलब ये मान लेना कि बिल्कुल भर्ती को बर्बाद कर देना है। और यूपी ट्रिपल एस सी में कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें कोर्ट केस नहीं होता है। अब देखो, इसका वीडियो वालों का इन्होंने डीबी का रिजल्ट भी दे दिया है। अच्छी बात है, आयोग ने इस कोर्ट केस होने के बावजूद। तुम्हारा मुख्य सेविका का तो रिजल्ट देने को तैयार भी नहीं है आयोग। कहता है कि पहले कोर्ट केस समाप्त हो तब मुख्य सेविका का डीबी रिजल्ट देंगे। बड़ी विडंबना है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो आप समझो थोड़ा सा। मैं भी अपडेट देता हूँ पहले, सबसे पहले अपडेट ही देता हूँ, उसमें दिखा देता हूँ पहले ऑफिशियल ऑर्डर जो है उसके बारे में, तब वो आपको थोड़ा सा दिक्कत खत्म होगी आपकी कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ नहीं है तो इसलिए मैं अपडेट दे नहीं रहा था आपको। देखो साथियों, ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद और ये रिट नंबर ए टाइप की है। और इसमें जो ये कोर्ट केस था 532/2024, ठीक है, ये कोर्ट केस था। और ये फिलिंग हुई थी इसकी, देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, 10/1/2024 को, मतलब 10 तारीख को फिल हुआ था, मतलब जनवरी में हुआ था। और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका 23/1/2024, मतलब जनवरी में सब कुछ हुआ था। और जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी साथियों उसकी, वो हुई थी 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को लिस्ट मतलब पहली हियरिंग हो गई थी इसकी। और ये कॉज टाइप, अब ये जो लिस्ट हुआ है वो एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट में लिस्ट था। अब आपको नीचे समझ में आएगा थोड़ा साथियों। इसकी पहली हियरिंग तो 29 तारीख को हो गई थी, लेकिन दूसरी हियरिंग 4 मार्च को लगी थी, जो भी आपको नीचे दिखा था, तो मैंने बताया भी था पहले आपको। और ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने जो कोर्ट केस किया है उनका नाम जरूर ध्यान रखना है आपको, सलमान खान एंड अनदर। तो साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इनसे संपर्क बनाने की कोशिश करो, इनको कन्विंस करने की कोशिश करो। और जब आप डीवी करा लो उससे पहले ही सारी चीज़ इसको समझाने की कोशिश करो आप एक बार, ठीक। तो ये चीज़। और देखो, यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ हियरिंग है वो ऑर्डर भी आपको चाहो तो दिखा दूंगा, कोई वो नहीं है बड़ी बात, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, फर्स्ट हियरिंग जो है वो आपको दिख रही होगी 29/1/2024 को हुई। लेकिन सेकंड हियरिंग जो 4 मार्च को होने वाली थी, इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। पास ओवर दिखाता, कुछ दिखाता, कुछ दिखाता ही नहीं। इसमें यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, होता क्या है, कोई पार्टी इधर से उधर से नहीं आती है, पहुँच नहीं पाती हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये तुम्हारा 4/3/2024 को जो तुम्हारी हियरिंग थी, उसमें कुछ भी दिखा नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है। और यही कारण था कि मैं आपको अपडेट नहीं दे रहा था। और साथियों, सबको आपको उत्तर मिल गया होगा इसका क्या मतलब था, क्यों नहीं अपडेट दे रहा था। तो आप सब एकदम संतुष्ट होंगे साथी इस चीज़ से कि आपकी 4 तारीख को सुनवाई इस केस में हुई ही नहीं। और देखो, पहले तो जो कोर्ट केस था वो प्रेस में लग रहा था, इस बार एडिशनल में था। और एडिशनल का सिस्टम यही से रहता है, एडिशनल में कोर्ट केस की सुनवाई होती नहीं, बड़ी मुश्किल से होती है। ठीक है, तो ये रही कोर्ट केस की। और आगे चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो भर्ती के बारे में। ठीक है साथियों, जो कोर्ट केस के बारे में मैंने बता दिया। और साथियों, अड़चन बहुत बड़ी है, आप इसको सुलटाने की कोशिश करो। सलमान खान जी का नंबर निकालने की कोशिश करो, वहाँ से कन्विंस करने की कोशिश करो, जैसे भी हो सके उनको ये कोर्ट केस या तो वापस करें या तो पैरवी करके इस कोर्ट केस को कुछ निर्णायक उस पर पहुँचाओ, वर्डिक्ट पे। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में बाद में चल के बहुत बुरा हाल हो जाता है कोर्ट केस के चक्कर में। और साथियों, अब बात करते हैं कि जो आयोग है वो डीवी कब तक कराएगा। जो तुम्हारा वीडियो का डीवी कब शुरू होंगे। 4065 लोगों का डीवी कराना है। ठीक है साथियों, समय तो थोड़ा लगेगा भाई, सीधी बात है। 4065 का डीवी कराना है तो थोड़ा सा समय लगेगा, कम से कम मान लो कि 15 दिन तो लग ही जाएंगे। तो डीवी कब कराएगा आयोग, तो मान लो कि अप्रैल लास्ट में आपका डीवी स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल आप तैयार रहिए। और मार्च में डीवी नहीं होगा आपका, मार्च में थोड़ा सा हो सकता है शेड्यूल हो जाए, लेकिन मार्च में डीवी नहीं हो रहा है आपका। अप्रैल में तैयार रहिए, अप्रैल में आपका डीवी होगा। ठीक है साथियों, अप्रैल के लिए
इस बार आचार संहिता में आपका डीबी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने वर्गला दिया है, क्या कर दिया, 50वीं बार में इस बात को कह चुका हूँ कि डीबी की सेकंड लिस्ट वीडियो वाले की अभी नहीं निकलेगी किसी भी कीमत पर। कोई कह रहा है बन के तैयार हो गई है, आने वाली है, नहीं आएगी भैया, कोई मतलब ही नहीं है। पहले डीबी करा ले आयोग, डीबी बड़ी बात है, डीबी करा लेगा, ठीक है साथियों। तो डीबी सबसे पहले कराएगा, उसके बाद आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। जब फीडिंग होता है डाटा, में बार बार बता चुका हूँ आपको, जब डाटा फीड होगा तब मालूम पड़ेगा किस कैटेगरी में, जनरल में, ओबीसी में, किस कैटेगरी में लोग कम है, उसके अकॉर्डिंग बुलाता है। तो सेकंड लिस्ट आएगी डीबी के बाद, ठीक है साथियों। कई बार मैं कह चुका हूँ, आप समझ लो, सेकंड लिस्ट डीबी के बाद आएगी, उससे पहले सेकंड लिस्ट का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। और जो भी आपको कह रहा है, कैसे कहता है, वो मेरे को नहीं मालूम। अब बार बार इसी चीज़ में कॉल करते रहते हैं कि सेकंड लिस्ट, सेकंड लिस्ट, सेकंड लिस्ट नहीं आएगी किसी भी कीमत पर। सेकंड लिस्ट आएगी डीबी के बाद, ठीक है, आएगी जरूर, क्योंकि कम है लोग इसमें, 4065 लोगों को कॉल किया गया है, ठीक है, और सारे लोग डीबी नहीं करा देंगे। और इसमें एक और चीज़ समझ लो, अगर लेखपाल का अभी 22 तारीख को, 22 मार्च को है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हट जाती है, तो 22 मार्च के बाद अगर 1-2 दिन में ज्वाइनिंग हो जाती है, तो इसमें से बहुत सारे लोग डीबी नहीं कराएंगे फिर, ठीक है। तो आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ का, फिर लोगों को बुलाना ही पड़ेगा आयोग को, और लोगों को कॉल करनी पड़ेगी और उसको फिल करनी पड़ेगी भर्तियाँ, ठीक है। अब साथियों बड़ी बात यह है कि लोग मतलब इसमें जो भी मतलब नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में वो छात्र अपने नंबरों के बारे में असमंजस की स्थिति में है बहुत ज़्यादा। और ये मैंने पहले भी बताया था साथियों कि स्थिति असमंजस की इसलिए है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बिल्कुल सही बात है कि किसी का नंबर घट गया, किसी का नंबर बढ़ गया है। और जो भर्ती में अंदर हैं या थोड़े बहुत अंतर से रह गए, सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, वो साथी अपने नंबर जानना चाहते हैं। तो साथियों मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप अंदर भी हैं और आपको लग रहा है कि असमंजस की स्थिति में बिल्कुल जस्ट कट ऑफ पे ही तो नहीं पड़ा हूँ मैं, या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर आप चाहते हो कि सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए छात्र छात्राओं, मैंने पहले भी कहा था आपसे, आप लोग एक ही काम करो, ऑनलाइन आरटीआई डालो। अब पूछोगे ऑनलाइन आरटीआई कैसे पड़ेगी, 1000 वीडियो मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन आरटीआई कैसे डालें, अब डाल के तो देखो। तो आरटीआई डालोगे तो होता क्या है, प्रोसीजर है इसका। आप जैसे आरटीआई डालोगे तो विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपके मार्क्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे देखने को। आयोग आपको ये दे देगा, आरटीआई के थ्रू आपकी पावर है, तो आरटीआई से थ्रू आपके मार्क्स बता देगा कि इतने मार्क्स आपके हैं, ठीक है साथियों। तो आप आरटीआई डालने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि अब मेरे को फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा सेकंड लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए आप आरटीआई जरूर डालिए अगर आपको लगता है। और नहीं तो कोई बात ही नहीं, अगर अगर आपको लग रहा है कि मेरे को आरटीआई से नंबर जानने चाहिए, तो आरटीआई के थ्रू आपको नंबर मालूम पड़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगता है इसमें, ठीक है साथियों। चाहो तो आप ऑनलाइन आरटीआई डाल सकते हो और आयोग आपको नंबर दे देगा, ठीक है साथियों। तो यही प्रोसीजर है। तो मैंने कोर्ट केस के बारे में बता दिया, कोर्ट केस में अड़चन ज़्यादा है। कोर्ट केस को चाहे कैसा भी कोर्ट केस हो, आप उसे निपटाने की कोशिश करो या फाइनल तक पहुंचाओ उसको अच्छी तरह से, ठीक है, जल्दी से जल्दी, जब तक ये फाइनल रिजल्ट इसका आए तब तक, ठीक। दूसरा, और ये तुम्हारा डीबी मैंने बता दिया, अप्रैल से शुरू हो सकता है आपका डीबी। सेकंड लिस्ट डीबी के बाद आएगी, और नंबर जानने के लिए अपना ऑनलाइन आरटीआई डालिए, ठीक है साथियों। तो सारी चीज़ मैंने बता दी, प्रक्रिया बता दी, और कोई भी प्रोग्रेस नहीं है कोर्ट केस में, यही मेरे को आपको बताना था, क्योंकि आप ज़्यादा ही कॉल कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे कुछ लोग, तो इसके चक्कर में मेरे को वीडियो बनाना पड़ा है, ठीक है साथियों। और वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।